खाला ने कहा, बेटा आज रात तुम्हें मेरे साथ सोना चाहिए। घर पर कोई नहीं है और मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने हैरान होकर पूछा, आंटी क्या हुआ? उसने कहा, तुम्हारे चचा शहर से बाहर है। हमारे दोनों बड़े बेटे कॉलेज में हैं और हमारी छोटी बेटी अपनी दादी के पास है। घर में मेरा 3 साला बेटा और मैं अकेले हैं। इन दिनों कुछ शराबी बाहर गली में नाचते नजर आते हैं। इस वजह से मैं बहुत बेचैन हो रही हूँ। मेरी माँ ने ये सुना तो फौरन कहा कि सलीम, फौरन खाला के साथ जाओ और उसे कुछ हिम्मत दो। रात उसके पास रहो। मैंने इत्तेफाक किया। अपना नाइट सूट, एक झाड़ी और एक किताब उठा ली। खाला मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने घर ले जाने लगी। रास्ते में वो बताती रही कि मैं कैसे बड़ा हुआ हूँ। सलीम, अब तुम मेरे साथ रहोगे तो मुझे सुकून मिलेगा। इसके घर पहुंचकर उसने दरवाजा बंद कर दिया और मुझे बड़े बेडरूम में ले गई, जहां उसका 3 साला बेटा पहले ही सो रहा था। आंटी ने मुझे बेड पर बिठाया और कहा कि आज तुम मेरे बहुत करीब सोओगे। हम दोनों किचन में गए और रात का खाना तैयार किया। खाने के बाद मैंने अपनी किताब खोली और पढ़ना शुरू कर दिया, जबकि आंटी घर के बाकी काम करने लगी। थोड़ी देर बाद वो वापस आई और मुझसे पूछा कि क्या मेरा काम हो गया है। मैंने कहा कि मैं थक गया हूँ, तो उसने टीवी ऑन कर दिया। रात के 12 बजे थे। हम दोनों टीवी देख रहे थे। आंटी ने अपने बेटे को खिलाया और सोने दिया। फिर उसने मुझे बताया कि सोने का वक्त हो गया है। मैं बेड पर लेट गया और आंटी ने दरवाज़ा मजबूती से बंद करके अंदर से लॉक कर दिया। वो कहने लगी, मुझे बाहर शोर से डर लगता है। मैंने उससे कहा, बहुत गर्मी है आंटी, लेकिन उसने एक न सुनी। थोड़ी देर बाद बाहर से एक अजीब सी आवाज आई। टी फौरन मेरी तरफ मुतवज्जा हुई और मुझे गले लगा लिया। उनका जिस्म हल्का सा कांप रहा था। मैंने उसे तसल्ली दी कि ये ठीक है, मैं हाजिर हूं। आंटी ने मुझे अपनी बाहों में लिया और कहा कि तुम मेरे बादशाह हो, आज रात मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे। दूसरी बार बाहर से आवाज आई तो आंटी ने मुझे और भी मजबूती से थाम लिया। उनकी सांसें तेज हो रही थीं और उनका नर्म जिस्म मेरे सीने से दबा हुआ था। मैंने उससे कहा कि मैं बाहर जाकर चेक करूंगा। पहले तो उसने सख्ती से इनकार कर दिया, लेकिन जब मैंने असरार किया तो वो मेरे साथ उठ गई। उसने एक लंबी छड़ी उठाई और मेरा हाथ मजबूती से पकड़ लिया। हम दोनों ने दरवाजा खोला। बाहर तालाब में एक साही बैठा था। वो हमें देखकर भाग गई। हम दोनों हंस पड़े। आंटी की हिम्मत थोड़ी बढ़ी, लेकिन वो फिर भी मेरे करीब होना चाहती थी। कमरे में वापस आकर हम दोनों बेड पर लेट गए। मुझे गर्मी से पसीना आ रहा था। मैंने कहा, आंटी अब कोई डर नहीं है, चलो दरवाजा खोलकर सोते हैं। लेकिन उसने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि नहीं बेटा, रात भर बंद रखो। फिर वो उठी, एक कंबल निकाला, मुझे दिया और मुझसे कहा कि अपने आप को उसमें लपेट कर सो जाओ, ये गर्मी को कम करेगा। मैंने चादर उसके गिर्द लपेट दी तो आंटी ने कहा कि वो भी नहा लेंगी। थोड़ी देर बाद जब वो नहाकर वापस आईं तो उन्होंने बहुत ही खूबसूरत और साफ सुथरा लहंगा पहना हुआ था, जो शायद अंकल लाए थे। स्कर्ट सफेद था और आंटी का पूरा जिस्म उसमें से साफ नजर आ रहा था। उसके गीले बालों से पानी टपक रहा था और उसे गीला कर रहा था। उसका स्कर्ट उसके जिस्म से चिमटा हुआ था, जो उसकी खूबसूरत शख्सियत की हर सतह को जाहिर करता था। मैंने शर्म से नजरें नीची कर ली। डॉग पर आकर लेट गई, बेटे को एक तरफ धकेल कर दूसरी तरफ लेटने को कहा और वो खुद बीच में लेट गईं। डर की वजह से कमरे की लाइट बंद नहीं हुई थी। आंटी की आंखें अब बंद थीं, लेकिन उनका एक हाथ मेरे बाजू पर था। अचानक बाहर से आवाज आई। आंटी ने फौरन एक वक्फा लिया और मुझसे मनहा मोड़ लिया। उनका पूरा जिस्म मेरे खिलाफ दबा हुआ था। मैंने उसे थपथपाकर तसल्ली दी। आंटी ने आहिस्ता से कहा, सलीम बेटा, आज रात मुझे छोड़कर मत जाना। तीसरी बार बाहर से आवाज आई तो आंटी ने मुझे इतना करीब किया कि हमारे जिस्म मिल गए। चादर के नीचे उसके होंठों और मेरे चेहरे के दरमियान कोई फासला नहीं था।
اس کے گیلے بال میرے چہرے پر پھیل گئے اور اس کی سانس میری گردن پر گرنے لگی۔ میں نے اس سے کہا، آنٹی آپ فکر نہ کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اس نے آنکھیں کھولی، میری طرف دیکھا اور کہا، بیٹا تم بہت اچھے ہو، میں تمہارے بغیر آج رات اکیلی نہیں رہ سکتی۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی نرمی تھی۔ پھر اس نے اپنا ایک پاؤں میرے اوپر رکھا اور مجھے اور بھی قریب کھینچ لیا۔ کمرے میں صرف ایک مدھم روشنی تھی جس سے آنٹی کا جسم اور بھی خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس کی کارٹون جیسی خصوصیات اس کی آنکھوں پر صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے شرمندگی سے دور دیکھا، لیکن آنٹی نے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے پر رکھا اور کہا، دیکھو میرا دل کتنی تیزی سے دھڑک رہا ہے۔ ان کا دل واقعی بہت تیز دھڑک رہا تھا۔ میں نے اسے تسلی دینے کے لیے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ آنٹی نے آنکھیں بند کر لی اور اپنا چہرہ میری باہوں میں چھپا لیا۔ باہر کی آوازیں اب تھم چکی تھیں، لیکن آنٹی نے پھر بھی مجھ سے الگ ہونے سے انکار کر دیا۔ ان کا جسم پہلے سے زیادہ گرم ہو گیا تھا۔ بھی ڈر رہی ہے، اس نے کہا کہ اب خوف تو کم ہو گیا ہے، لیکن تم مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ پھر اس نے مجھے اتنا قریب کیا کہ ہمارے جسم ایک دوسرے میں ضم ہو گئے۔ اس کی نرم سانسیں میری گردن پر گر رہی تھی اور اس کی انگلیاں میری کمر پر پھسل رہی تھی۔ میں نے بھی اسے گلے لگا لیا۔ آنٹی نے آہستہ سے میرا نام پکارا اور کہا، سلیم تم میرے بہت قریب ہو۔ میں نے آنٹی سے کہا، میں ایسا نہیں کرنا چاہتا ہوں، یہ سب غلط ہے، اور میں وہاں سے فوراً اپنے گھر چلا گیا۔